वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस केमिस्ट्री हब। आज हम आपके लिए लाए हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज हम आपको बताएंगे कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है। देखते हैं, डॉल्टन ने वर्ड एटम की हमारे पास डिस्कवरी की थी कि हमारे पास वर्ड एटम होता क्या है। लेकिन इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एटम हमारे पास आया कहां से था। सेकेंड सेंचुरी में एक ऋषि जिनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या खूब बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई भी मैटर होता है वो हर एक मैटर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और महर्षि कणाद ने ही उसी समय इसको परमाणु नाम दे दिया था। यानी कोई भी हमारे पास मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उन छोटे पार्टिकल्स को महर्षि कणाद ने परमाणु बोला था। और इसी थ्योरी को कॉपी किया था जॉन डाल्टन ने, और सन 1888 में, यानी सन 1888 में इन्होंने उसी थ्योरी को कॉपी करते हुए इसका नाम दे दिया एटम, कि हमारे पास एटम क्या होता है। और वहीं से ये थ्योरी हमारे पास फेमस हो जाती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आइए आज हम आपसे बात करते हैं कि हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। अब हम इसके सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट part of the matter which take part in a chemical reaction. Atom is the smallest part of the matter which take part in a chemical reaction. यानी एटम हमारे पास सबसे छोटा, सॉरी हाँ, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट हमारे पास एटम होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, all substances is made up of very small teeny particles called atoms. यानी all substances made up of very small teeny particles called atom, यानी सारे सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम लोग बेटा एटम वर्ड यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है, एटम कैन neither be created nor be destroy। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल करके आता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी हम किसी भी एटम को ना तो बना सकते हैं बेटे, और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट निकल करके आता है। और फोर्थ पॉइंट है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same properties just like atomic number, atomic mass, size, shape, whatever, और भी बहुत सारी चीजें। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, साइज, शेप। यानी जैसे कि दो एटम हमारे पास सेम है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास उनकी सारी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास था, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज just like atomic mass, atomic number, size and shape। ये हमारे पास डाल्टन के 5 पॉइंट निकाल करके आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास निकाल करके आता है, ऑल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वेरी टिनी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड एन एटम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकलता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, साइज, शेप, व्हाटएवर समथिंग। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंपाउंड्स फॉर compounds form have फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स फॉर्म है फिक्स्ड रेशियो, यानी हमारे पास कोई भी कंपाउंड बनता है उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं और हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्म ऑफ जाकर के बेटा क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी हमें 2 मोल हाइड्रोजन लेना है और 1 मोल हमारे पास यहाँ पे पानी होगा, तो जाकर के हमारे पास वाटर क्रिएट होता है। यही बात हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है गेलुशक ने भी हमारे पास जाकर के यही पॉइंट बोला था। ये थे हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब हम इनकी बात करते हैं कि लिमिटेशंस हमारे पास इनकी क्या है, कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आइए हम इसी में आपसे डिस्कस करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने एक बात बोली थी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इनकी ये थ्योरी जाकर के गलत हो जाती है, क्योंकि एटम को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन पार्ट पे डिवाइड होते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म पर। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसको बोला गया है एटम का सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। इसको गलत कर दिया था आइसोटोप्स ने। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी होती है तो बोला गया 1h1, 1h2 और 1s3 ये एक सेम एटम है। देखा जाए तो देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर आप चेक कर सकते हैं कि इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, जो कि जाकर के फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसका लिमिटेशंस पे, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एटॉमिक मास, ये सब डिफरेंट होने चाहिए, और इसको गलत कर दिया 18 Ar40 एंड 20 CF40। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्गन है और ये हमारे पास कैल्शियम है, दोनों एटम हमारे पास डिफरेंट है। डिफरेंट होने के चक्कर से इनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर तो हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास इनके मास नंबर बेटा क्या है, सेम है। ये हमारे पास थी कंप्लीट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।